आजकल एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ट्रेंड चला हुआ है और यही कि भी इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी, हालांकि बहुत सी रिसेंट स्टडीज़ भी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि फीमेल्स के लिए, क्योंकि विमेन पे स्पेशली वेट लॉस का बताते हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग विमेन के लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि भारती सिंह को देखिए, वो भी बताती है कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ही वेट लॉस अपना सारा किया है। तो ये इसका क्या सच्चाई है इसके पीछे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फीमेल्स के लिए है कि नहीं है? जी देखिए, वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। 5 तरीके तो मैं अमूमन तौर पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तरीका है जिसमें कोई जो एक्सपर्ट होते हैं वो कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई प्रोटीन शेक, कोई मील रिप्लेसमेंट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दवाइयों में भी इतना दम नहीं होता। वो कहते हैं बॉस तुम आलू का पराठा खा लो, मेरी ये जो दवा है इट विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। लेकिन वो कहते हैं खाना छोड़ दो, ये गोलियां खा लो और मेरा आपका वजन कम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खा लो, गोलियां वजन कम हो जाएगा। दूसरे तरीके जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको कोई डाइटिंग या फास्टिंग करवाते हैं, उसका नाम कुछ भी हो, जैसे कीटो डाइट है, वो ओनली पनीर खिलाते रहेंगे आपको, या कोई मेडिटेरियन डाइट है, या कोई एक DIP डाइट होती है जिसमें आपको फ्रूट खिलाते रहते हैं। ये सारे लोग आपको खाना खाने नहीं दे रहे हैं। इसका एक अपभ्रंश है जिसको आप फास्टिंग कहें या इंटरमिटेंट फास्टिंग कहें। फास्टिंग थोड़ी आर्बिट्रेरी हो जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको साइंटिफिक रूप दे दिया कि भाई 16:8, 5:, कुछ उनके फंडे चले हुए हैं, 5:2 और समथिंग लाइक दिस। तीसरा जो तरीका है वो है कि जो हमने पहले डिस्कस किया, एक्सरसाइज करने वाला है कि भाई 10,000 कदम चलो, ऐसा करो वैसा करो। इनमें भी हिम्मत नहीं है कि आपको खाना खिला दें कि नहीं मैं बैठा हूं ना एक्सपर्ट, मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप खा के खाओ आलू के पराठे, ऐसा नहीं हो। वो भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है, बाजरा खाओ जी, जवारी खाओ जी। चौथा तरीका होता है जो तो बहुत ही खतरनाक है, उसमें आपका पेट ही काट देते हैं। आजकल पूरा एजेंडा आजकल चल रहा है कि किस तरीके से आपकी बेरिट्रिक सर्जरी करी जाए, गैस्ट्रिक बाईपास किया जाए, पेट ही काट देते हैं। पांचवा जो तरीका है वो एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाखून के बराबर रोटी खाइए और उसको 32 बार चबा के खाइए सबका। और वो कहते हैं कि हम तो ये है कि खाना खाने नहीं देंगे किसी को, 12 बजे तक फ्रूट खाते रहो। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको खाना, पराठे नहीं खाने, खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना है। तो वजन इन सब में कम होता है, लेकिन कोई भी तरीका सस्टेनेबल नहीं है। एक पॉइंट पे आके आप अटक ही जाते हो, ये प्रोग्राम को लेके भी नहीं चल पाते हो। मैंने जो आपसे बताया ये जितने भी तरीके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक, 1.5 साल तक ही आप चला सकते हो। उससे ज़्यादा चला पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारा तरीका है, हमारा यही है, ये सस्टेनेबल है। लाइफस्टाइल चेंज एक्चुअली जिसको कहते हैं वो यही है। आलू के पराठे, इडली सांभर तो आप जीवन भर खा सकते हो ना नाश्ते में, इसमें क्या रोके। हाँ, जिस दिन आप बोलोगे मंगलवार का फास्ट करूँ तो वजन बढ़ना ही बढ़ना। एक मील आप स्किप कीजिए, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट 90 दिन तक हमारे साथ रहते हैं ना, तो हमें तो एक एक व्यक्ति का पता होता है। जैसे ही वजन किसी का बढ़ा तो हम पूछते हैं आपने कल क्या किया, उनका रिकॉर्ड, एवरीडे का वो रिकॉर्ड हमको देते हैं। तो डिनर क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा मंगलवार का फास्ट था, 1 मील स्किप किया, 2 किलो वजन बढ़ गया। 1 मील स्किप करने से 2 किलो तक वजन बढ़ सकता है। तो फिर वो लेडी कहती है मुझे पता चला कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 40 से 45 के बीच में इसको प्रमोट किया गया, या इसकी उत्पत्ति हुई उस टाइम में, और कहा गया ये जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है। बॉडी जब आप भूखे रहते हो तो अपने फैट को खाती है और आपको हील करती है अंदर से, और बड़ा अच्छा लगता है। सब लोगों ने इसको लेके चल पड़े, पूरी दुनिया IF कीजिए जी, IF कीजिए, सब लोग उसको प्रमोट करने लगे। पिछले साल 2024 की 18 मार्च को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पब्लिश किया है अपने ऊपर कि उन्होंने 20,000 अडल्ट के ऊपर रिसर्च की है। उन्होंने ये पाया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है, यानी डबल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक तरीका है जीवन जीने का। किसी को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सवाल लेडी और जेंट का नहीं, किसी को भी। एक्चुअली उनको तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही पता है, उनको तो पता नहीं कि कौन व्यक्ति एकादशी का फास्ट रख रहा है या ऐसा। तो इसलिए कोई भी फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो दर्शकों से ही पूछना चाहूंगा, आप ही मुझे बता दीजिए, किसी के घर में गाय है या घर में अगर मान लीजिए पेट पाल रखे हैं, तो क्या आप उससे मंगलवार की फास्टिंग करवाते हैं? करवा के देख लीजिए एक दिन, क्यों नहीं करवाते? उसका जीवन नहीं है। कुत्ता अपने आप को हील नहीं करेगा, गाय अपने आप को इंटरनली हील नहीं करेगी कि और ज्यादा स्ट्रांग होगी, बढ़िया दूध देगी। अभी 12 लीटर देती है, 14 लीटर देगी।
करके देख लीजिए, कुत्ता आपको ही ना काट खाए तो बात है। ये सब गलत बातें हैं। मानव जीवन, क्योंकि बेचारा मानव सुन रहा है तो इसलिए वो करता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल गलत बातें हैं। ये लोग जानते नहीं है, केवल मानते हैं जो किताबों में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा। साइंटिफिक एविडेंस भी है, आप जाके Right, देख right. लीजिए। ये जो मैं कह रहा हूँ, आप जाके कोई भी करेगा, अगर गूगल करेंगे तो दिखाई देगी ये रिपोर्ट। बिल्कुल, और बात आपने ये बहुत सही कही कि ना ये कोई भी चीजें सस्टेनेबल नहीं होती है। वाकई में लोग कुछ समय तक कंटिन्यू करते हैं जी। और फिर वही जो वेट है वो दुगनी तिगनी स्पीड से वापस आ जा रहा होता है। जी।